हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उन लाखों छात्रों और अभिभावकों से सीधा संवाद किया है जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। पेपर लीक जैसी घटनाएं न सिर्फ युवाओं के सपनों को चूर करती हैं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े करती हैं। लेकिन पीएम मोदी छात्रों के हित के लिए हमेशा सोचते हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि पेपर लीक पर बिल्कुल कठोर कदम उठाए जाएंगे। आज कैबिनेट में नया ड्राफ्ट लाया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सख्त सजाएं और अपराधियों पर भारी कार्रवाई। पहले आप ये वीडियो देखिए। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। देखा आपने वीडियो, लेकिन जो लोग सोच रहे थे कि मोदी झुक गए, वो अपनी इस गलत सोच को तुरंत दिमाग से निकाल दें। ये झुकना नहीं, बल्कि मजबूती से खड़े होने का संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा अपराधी जेल में है और सख्त कानून आने वाला है। ये छात्रों की भविष्य की रक्षा का वादा है। लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाने में लगे हुए हैं। देखिए, अभिजीत दीपके जो पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं, सोशल मीडिया पर मीम्स और प्रचार का काम करते थे, आज वो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से छात्र आंदोलन के चेहरे बनकर उभर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पुरानी ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर युवाओं की नाराजगी को अपनी राजनीतिक एजेंडे में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी के सोशल मीडिया पर वीडियो डालते ही एक बहुत बड़ा तबका सोशल मीडिया पर बेहद खुश नजर आया। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये खुशी एक विशेष समुदाय द्वारा देखने को मिल रही है, पहले आप देखिए कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। सबसे पहले आप इन्हें देखिए। इस युवक को कितनी चिंता है भारत की, मोदी की। लेकिन एक सेकंड, भाईजान तो बांग्लादेश के हैं, तो इनको धर्मेंद्र प्रधान या भारत की शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना। अब उदाहरण के तौर पर इनको ही देख लीजिए। ये बांग्लादेश का शख्स बोल रहा है मोदी गिर जाए तो वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए सभी देशों के दरवाजे बंद है। अब इन्हें भी देख लीजिए कि ये क्या बोल रहे हैं। मास्टर ने हसीना के स्पर्श से एक बीमारी पकड़ ली है, संक्रमित हो गया है और उसे इससे छुटकारा पाने के लिए सर्जरी का सामना करना पड़ रहा है। मोदी कर रहा है। और केवल बांग्लादेश ही क्यों, ये पाकिस्तानी यूजर्स को भी देख लीजिए। इन्हें भारतीयों से ज्यादा इंतजार है जानने का कि मोदी क्या कार्रवाई करेंगे। ऐसे तमाम कमेंट से कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है। कोई ज्ञान बांग्लादेश से दे रहा है तो कोई पाकिस्तान से। इनमें कुछ कमेंट्स भारतीयों के भी हैं और वो जायज भी हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का इन सबसे क्या लेना देना। आप सोच रहे होंगे ये कमेंट्स महज एक इत्तेफाक है, लेकिन ठहरिए। देखिए, दिल्ली पुलिस के डीसीपी प्रशांत गौतम ने वीडियो बनाकर एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना दी। उन्होंने बताया सोशल मीडिया पर कैसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग फर्जी अकाउंट बनाकर भारत में भ्रामक खबरें फैलाने का काम कर रहे हैं। अब तक कुल ऐसे 480 से ज्यादा हैंडल्स को पहचाना जा चुका है और तफ्तीश जारी है। आप सुनिए दिल्ली पुलिस का यह आधिकारिक बयान। हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो और किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स को अपने इमोशंस का कंट्रोल मत लेने दो। याद रखो कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है और दिल्ली पुलिस इस अधिकार का रिस्पेक्ट करती है। जय हिंद। ऐसे ही दिल्ली पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन सीजेपी की प्रदर्शन में ऐसे तमाम लोग हैं जो जानबूझकर माहौल खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। इसी तरह सौरभ दास, जो बिंके यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, ये उमर खालिद जैसे लोगों का खुलेआम समर्थन करते हैं। वही उमर खालिद जिस पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप है, दिल्ली दंगे से जुड़े मुद्दों पर उसके बयान बार बार विवादों में रहे। ऐसे लोग पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर छात्रों के बीच खड़े होकर असली एजेंडा छिपा रहे हैं। छात्रों को समझना होगा कि असली लड़ाई शिक्षा सुधार की है, न कि किसी
की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की। देखिए सोनम वांगचुक का उदाहरण, उन्होंने लंबे समय तक भूख हड़ताल की, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की, लेकिन सरकार से बातचीत होने के बाद उन्होंने समझदारी दिखाई। अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनसे मिले। स्वास्थ्य को देखते हुए और उनसे आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी। यह दिखाता है कि संवाद का रास्ता हमेशा खुला है। सरकार सुन रही है, कार्रवाई कर रही है। अन्य विरोध नहीं बल्कि रचनात्मक समाधान की जरूरत है। पीएम मोदी का ये वीडियो छात्रों के लिए आश्वासन है। लाखों छात्रों के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ है उनकी आवाज सुनी जा रही है। अब कैबिनेट में बड़े फैसले होने वाले हैं। सख्त कानून, तेज न्याय और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने वाले हैं। छात्रों से अपील है कि अपने सपनों पर भरोसा रखें, पढ़ाई जारी रखें। ये मुश्किलें स्थायी हैं, लेकिन आपकी मेहनत स्थायी है। जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं उन्हें पहचाने। अभिजीत दिक्के से लेकर सौरभ दास तक इनकी पृष्ठभूमि साफ है। ये पेपर लीक का समाधान नहीं चाहते, बल्कि इसे राजनीति का मुद्दा बनाकर फायदा उठाना चाहते हैं। भारत का युवा जागरूक है। मोदी सरकार युवाओं के साथ है। शिक्षा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने, पेपर लीक जैसी घटनाओं को जड़ से खत्म करने का संकल्प अटूट है। आज का कैबिनेट का फैसला इस बात की गवाही देगा कि उठो, पढ़ो, आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है। फिलहाल के लिए इस खबर में केवल इतना ही। अब आप बताइए आपके क्या विचार हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के। पीएम मोदी का वीडियो जारी करना, उस पर ढेरों पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों के कमेंट्स आना और फिर दिल्ली पुलिस का यह कहना कि सीमा पार से साजिश रची जा रही है, ये सब कुछ कोई इत्तेफाक की बात तो नहीं लगती। आप क्या सोचते हैं हमें भी बताइए और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।